बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलने के सिलसिले में मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस। जिला कलेक्टर्स, महकमे तालीम, सेहत, पंचायत राज और देही तरक्की के आला ओहदेदारों ने की शिरकत। हैदराबाद में डेंगू फीवर के मामलात में इजाफा। गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने बीमारी की अलामत पर डॉक्टर्स से रुजू होने का दिया मशवरा। तेलंगाना के वजीर हरीश राव की इंसानी हमदर्दी। कॉन्वे को रोककर एम्बुलेंस तलब करते हुए जख्मियों को भेजा अस्पताल। जॉब कैलेंडर रिलीज करने और बेरोजगारों को अलाउंस का मुतालबा। वजीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने स्टूडेंट यूनियन की कोशिश। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने की 2 रोजा भूख हड़ताल। जिला मेडचल के मोडू चिंतलापल्ली गांव में दलितों और गिरिजनों के हुकूक के लिए दर्ज कराया एहतजाज। साइबराबाद पुलिस की जानिब से स्टोलन प्रॉपर्टी रिलीज मेला। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने 1 करोड़ 25 लाख के स्टोलन प्रॉपर्टीज को मुताल्लिका मालिकीन के हवाले किया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने के सिलसिले में रियासती वज़रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़िला कलेक्टर्स, महकमे तालीम, सेहत, पंचायत राज और देही तरक्की के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर तालीम सविता रेड्डी और वज़ीर एरावली दयाकर राव ने पंचायत राज महकमों के आला ओहदेदारों के साथ इस खुसूस में तफसीली तबादले ख्याल भी किया। इस कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों को खोलने के लिए इख्तियार की जाने वाली पॉलिसी पर बातचीत की गई और इन वज़रा ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। ओहदेदारों ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी गौर किया गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को किस तरह खोला जाए। स्कूल्स को खोलने के सिलसिले में कोरोना क़वायद पर अमल करने, स्कूल्स को खोलने से पहले उनकी सफाई की इन वज़रा ने हिदायत दी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता शाम रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से रियासत के तमाम तालीमी इदारों को KG to PG खोलने का ऐलान किया था, जिसके पेश नज़र आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। शहर हैदराबाद में मौसमी बीमारियों खासकर डेंगू के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। ये बात नलाकुंटा में वाक़े गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने घरों के अतराफ साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने और बीमारी की अलामत पर फौरी डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया। आजकल तो रेनी सीज़न में थोड़ा सीजन फीवर्स का बहुत इंक्रीज़ हो रहा, थोड़ा OP भी बढ़ गया आउट पेशेंट में। पहले थोड़ा 4000 है, अभी 800 आ रहा। पहले 400 है, अभी 800 आ रहा OP। अभी सीजनल फीवर में बहुत वायरल फीवर तो इंक्रीज़ हो रहा थोड़ा। अभी डेंगू फीवर का सीज़न चल रहा, बहुत लोग आ रहे, बॉडी पेन से आ रहा, हेडेक आ रहा, बुखार 103 104 तक आ रहा। वो इसमें जनवरी से अभी तक फीवर हॉस्पिटल में 95 केसेस जो पॉजिटिव हुआ। आज दिस महीने में 21 डेज़ में अराउंड 50 केसेस भी पॉजिटिव आ गया। ऑल केस आर स्टेबल है, थोड़ा स्टेबल है। उसको कुछ ट्रीटमेंट इलाज नहीं रहता, सिम्टोमेटिक सपोर्ट ट्रीटमेंट रहता। वो प्लेटलेट का मतलब है, प्लेटलेट का एक 1.5 लाख से 4.5 लाख तक रहता। ये प्लेटलेट 20,000 के अंदर पड़े निकल गए तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। उसको पैरासीटामोल टैबलेट, अच्छा वाटर लेना, वो सिम्टोमेटिक से रिकवर होता। अगर नेगलेक्ट करे तो वो डेंगू शॉक सिंड्रोम से मर जाने का है। और इसमें थोड़ा बच्चों का, वो प्रेग्नेंट लेडी का, फीडिंग मदर है, जो बीमारी बहुत एल्डरली पीपल का ये डेंगू वायरस आए तो रिस्क रहता, वो लाइफ डेथ रहता। मगर ये प्रिकॉशन तो जो लेना, मच्छरदानी यूज़ करना, वो घर बाजू में वाटर स्टोरेज का नहीं होना। वो स्वीट वाटर में एग लेस करते हैं, स्वीट वाटर फ्राइडे ड्राइडे बोल के और गवर्नमेंट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ये फ्राइडे के दिन में पूरा हमारा पानी
एम्प्टी करके ढक्कन खोल के ड्राई करना और यूटेंसिल्स को, मगर ये पूरा वाटर में भी कंपलसरी ढक्कन रहना, थोड़ा नीट नहीं रहा बाजू वालों को, घर पे भी थोड़ा मच्छरदानी यूज़ करे तो कुछ नहीं होता। जीएचएमसी हुदूद में स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। आज जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने मेहदीपट्टनम, नालान नगर, अयोध्या नगर और दीगर इलाके जात में जारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर की आवाम को 100% वैक्सीन फराहम करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जीएचएमसी और महकमे सेहत की टीमें घर घर जाकर आवाम में शऊर बेदार कर रहे हैं, जबकि मोबाइल वैक्सीनेशन गाड़ियाँ हर इलाके में गश्त कर रही हैं। उन्होंने आवाम को वैक्सीन लेते हुए अपने आप को कोरोना से महफूज करने की अपील की। హైదరాబాద్ నగరం అయితే మేము 100% వ్యాక్సినేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలనేసి ఒక మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు నిన్నటి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాము. అయితే నిన్నటి వరకు 448 కాలనీస్ తీసుకున్నాము. దాంట్లో జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే నిన్న ఆల్మోస్ట్ 24,000 వరకు, అంటే 23,692 వరకు నిన్న వ్యాక్సినేషన్ జరగడం జరిగింది. ఎవరైతే వ్యాక్సినేషన్స్ 100% ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే బంజారా హిల్స్ డివిజన్లో ఫోటోగ్రాఫర్స్ కాలనీలో 100% వ్యాక్సినేషన్ జరిగింది. అయితే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క ఇది ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం ప్రతి ఒక్క కాలనీకి మేము వెళ్ళి సర్టిఫికెట్స్ కూడా, ఎప్పుడైతే వ్యాక్సినేటెడ్ 100% వ్యాక్సినేషన్ అయ్యిందో వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది 100% వ్యాక్సినేటెడ్ అనేది. ఇది మేము ఒక అంటే వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ దీనిగా అనమాట, అంటే ఎవ్రీబడి షుడ్ బి వ్యాక్సినేటెడ్. ఇది ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లాగా కూడా మేము తీసుకుని వెళ్తున్నాము ప్రతి ఒక్క కాలనీకి. అండ్ మాకు మంచి స్పందన కూడా వస్తుంది. మీరు చూసినట్టయితే ప్రతి ఒక్క వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కానివ్వండి, స్లమ్స్లోనే కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ వస్తున్నారు. వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్, కమిటీ మెంబర్స్ కానీ వాళ్ళే ఇంటింటికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు మనుషులు తీసుకొస్తున్నారు అండ్ వ్యాక్సినేట్ చేయించుకున్నారు. సో ఫార్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండి. मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने रियासत की तरक्की के मुतालिक वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेश किए गए एदाद और उनसे मांगे गए जवाब पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। केसीआर जब मुख्यमंत्री बने हैं, एक्सेस बजट था, सरप्लस बजट था। वो खुद बोले हैं हम बहुत डेवलप्ड स्टेट है, हमारे पास सरप्लस बजट है, हमारे को दूसरे प्रांतों को हम पैसा देंगे, इतना बड़ा डेवलप्ड स्टेट है ऐसा बताएं। पर आपको जो छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से तेलंगाना को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, कभी कंपेयर नहीं हो सकता। इसीलिए आप तेलंगाना को, सारी देश को कंपेयर करके हम विकास हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। अपना देश 7 साल में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। वो रोड्स के विषय पर भी हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, किसान के विषय पर भी हो। 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, 2 सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज 130 कंपनियां सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है। आज 7 साल पहले कितने नेशनल हाईवेज थे, आज कितना हाईवेज हुआ। 7 साल में गरीबों का बैंक अकाउंट कितना था, आज कितना बैंक अकाउंट हुआ है। 7 साल पहले एमएसपी किसानों के लिए कितना मिलता था, आज कितना मिलेगा। ये तुलना करिए। खाली आप तेलंगाना में आप आने का बाद कुछ नहीं किया, आप पूरा कर्ज लाकर देश को एक देश में तेलंगाना को कितने कर्ज लाए हैं। आज पूरा ये कर्जों का प्रांत बन गया है तेलंगाना। इस साल आज़ादी के 75 साला जश्न को आज़ादी के अमृत उत्सव के तौर पर मनाने की ज़रूरत के मुतालिक मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। अमृत महोत्सव के संदर्भ में केंद्र सरकार देश के सभी प्रांत सरकारों से मिलकर आज 15 अगस्त के दिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जनता को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया है, जो आज़ाद के अमृत संदर्भ में जो आने वाले दिन में काम होना चाहिए, इसके बारे में सभी स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर हम केंद्र सरकार इंक्लूडिंग हर ग्राम पंचायत के सरपंच भी इसमें इन्वॉल्व होना है। हर गांव के हेडमास्टर लेके टीचर तक, हर गांव के सभी स्टूडेंट्स, सभी देश के 130 करोड़ जनता इसमें भागीदार होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक
इसका महोत्सव आज़ाद अमृत महोत्सव का एक कमेटी गठित हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है। उसमें सभी राजनीतिक दल, सभी मुख्यमंत्री, सभी प्रमुख लोग इसमें इस कमेटी में मेंबर्स है। एक और एक कमेटी है, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नेतृत्व में नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ आज़ाद की अमृत महोत्सव का एक कमेटी है। उस कमेटी का मीटिंग कल 5 बजे दिल्ली में होने वाला है। इस कमेटी में जो प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से जो भाषण दिया है देश को संबोधित करते हुए, उस विषय पर भी हम क्या क्या प्रधानमंत्री बोले हैं, क्या क्या काम शुरुआत करना है, कब कब करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये 2 साल में क्या क्या होगा, कैसे लोगों को कार्यक्रम में भागीदार होना चाहिए। जो आज़ाद का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री बोले हैं, ये सरकार का फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, जनता का फेस्टिवल होना चाहिए। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर जारी तनाज़े को हल करने के लिए कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ये इजलास इस माह की 27 तारीख को होने वाला था। इजलास को मुलतवी करने की इत्तला दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बोर्ड के अरकान सेक्रेटरी ने दी। अब यह इजलास आइंदा माह की 1 तारीख को रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के जल सौदा में मुनक्किद होगा। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामा राव ने शहर हैदराबाद के हुसैन सागर टैंक बंड इलाके में हर इतवार को शाम 5 बजे तक 8 बजे रात ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने पर गौर करने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से ख्वाहिश की। KTR ने इस खुसूस में ट्विटर पर अशोक चंद्रशेखर नामी शख्स की जानिब से किए गए ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस शख्स ने अपने ट्वीट में यह तजवीज़ देते हुए कहा कि हर इतवार को 5 बजे शाम ता 8 बजे रात के दरमियान ट्रैफिक पर पाबंदी से शहरी टैंक बंड पर हुकूमत की जानिब से फराहम करदा खूबसूरत सहूलियात से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। इस ट्वीट पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए KTR ने इस तजवीज़ को बेहतर करार देते हुए पुलिस कमिश्नर से ख्वाहिश की कि वो इस पर गौर करें और इस पर अमल करने के लिए अपनी टीम के साथ मंसूबा तैयार करें। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नक्श व शहरी तरक्की के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा है कि शहर हैदराबाद के हुसैन सागर टैंक बंड और PVNR मार्ग पर 30 रेन प्रूफ बेंचेस नस्ब करने का मंसूबा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अरविंद कुमार ने कहा कि रेन प्रूफ बेंचेस का तजुर्बा किया गया है जो काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। उन्होंने अपने इस ट्वीट के साथ इन बेंचेस की तस्वीर भी शेयर की। ये बेंचेस दरख्तों के दरमियान लगाए गए हैं जो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने एक मरतबा फिर इंसानी हमदर्दी के तहत सड़क हादसे में ज़ख्मियों को अपना कॉन्वे रोक कर एम्बुलेंस तलब करते हुए दवाखाना मुंतकिल करवाया। बताया जा रहा है कि ज़िला सिद्दीपेट के मेरुदोड्डी मंडल की खाजीपुर शाहराह पर मंगल की सुबह यह हादसा पेश आया, जिसमें बाइक पर जाने वाले एक शख्स ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बाइक सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार शख्स की बीवी और उसके बच्चे ज़ख्मी हो गए। इस हादसे के फौरी बाद वज़ीर हरीश राव का वहां से गुज़र हुआ, जिन्होंने अपनी कारों के काफ़िले को रुकवाते हुए ज़ख्मियों को अपनी निगरानी में एम्बुलेंस तलब करते हुए अस्पताल भिजवाया। वज़ीर हरीश राव की इस इंसानी हमदर्दी की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। जॉब कैलेंडर रिलीज़ करने का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यूनियंस ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के घेराव की कोशिश की। PDSU PYL तंजीमों के इस अचानक एहतजाज के नतीजे में कैंप ऑफिस के करीब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस ने इन तंजीमों के लीडरों और कारकुनों को रोक दिया। इस मौके पर हाथों में प्ले कार्ड्स और झंडी लेकर मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जॉब कैलेंडर की इजराई के साथ साथ बेरोज़गार नौजवानों को अलाउंस भी फराहम किया जाए। इन मुजाहिरीन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इस मौके पर वहाँ मौजूद पुलिस ने इन मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना PCC सदर
रेवंत रेड्डी ने मेडचल जिले के मोडुचिंतलापल्ली गांव में दलितों और गिरिजनों के हुकूक के लिए 2 रोज़ा भूख हड़ताल की। ये भूख हड़ताल 25 अगस्त चारशंबे की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। भूख हड़ताल प्रोग्राम के लिए गांव में बड़े पैमाने पर स्टेज तैयार किया गया, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि सीएम केसीआर ने इस गांव की तरक्की की जिम्मेदारी कबूल की थी, ताहम अब तक यहां कोई तरक्की नहीं हुई। इससे कबल रेवंत रेड्डी के यहां पहुंचने पर क्रेन के जरिए बड़ा फूल का हार डालकर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने मंदिर के दर्शन करने के बाद भूख हड़ताल की शुरुआत की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। हल्के असेंबली राजनगर के टीआरएस एमएलए प्रकाश गौड़ ने बंडलगुड़ा जागीर, किस्मतपुर, हैदर शाह कोट, दरगाह कलश और हिमायत सागर में तकरीबन 2 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा टीआरएस कायदीन, मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ఎంతో ఐకమత్యంతో సంతోషంతో ప్రతి వార్డులో కూడా అందరం కలుసుకొని పనిచేస్తున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనమందరం పోరాటం చేసుకున్న తెలంగాణలో డెవలప్ చేయాలని ఆలోచనతో ప్రజలందరూ మనం గెలిపించినారు. దాని వ్యాఖ్యంగానే మనమందరం కూడా డెవలప్ చేసుకోబోతున్నాం. ఇంకా కూడా డెవలప్ చేసే బాధ్యత చాలా ఉన్నది. వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే మొత్తం మన కూడా జాయిలో ఇంప్రూవ్ 60% అయిపోయింది, 40-20% ఉన్నది. అది కూడా తొందరనే చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే రోజు కాబాది బాగా పెరుగుతుంది. ఆ పెరిగిన తగ్గట్టుగా పనిచేయాలంటే కొన్ని ఇబ్బందులు అవుతుంటాయి. కానీ ఏదేమైనా కానీ మున్సిపాలిటీలో మనం బాగా అభివృద్ధి చేస్తూ అధికారులు కానీ మనమే కానీ ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కార్పొరేటర్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఏరియాలో వాళ్ళు పనిచేసేయాలని ఆలోచించే మంచి ముందుకు పోతుంది. మనం అందరూ కూడా అభినందించాలి అవసరం లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఏదేమైనా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే కోరుతుంటారు, ప్రజల ముందు ఉండి ప్రజలకు పని చేసుకుని చెప్తారు. అందుకని మనం కూడా ఇక్కడ అనువాలని చూస్తున్నాం. మీరు వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా మనం ఇక్కడ కార్పొరేటర్లు, మేయర్ అందరూ కూడా ప్రజాప్రతినిధులు అన్నీ కూడా కలిసిమెలిసిగా ఏ బస్సులో ఏ ఇబ్బంది ఉందో తీసుకొని అన్ని కూడా రెడీ తీసుకుంటున్నాం. ఇంకా जहीराबाद में वाक़ वासवी कल्याणा मंडपम में आज रुकन असेंबली के मानिक राव ने शादी मुबारक के 50 और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के 78 जुमला 1,28,14,848 रुपये पर मुश्तमिल मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली के मानिक राव ने कहा कि कोरोना दौर में भी फलाही स्कीमात पर वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में हुकूमत ने बखूबी अमल करते हुए आवाम को राहत पहुंचाई है। इस मौके पर आत्मा कमेटी चेयरमैन विजय कुमार, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन मंखाल सुभाष, साबिक़ काउंसलर मोहम्मद यूनुस, सरपंचस, MPTC, रेवेन्यू अहदेदार, इस्तिफ़ादा कुनिंदान के अलावा TRS कायदीन मौजूद थे। జహీరాబాద్ పట్టణ మరియు జహీరాబాద్ మండల కళ్యాణ లక్ష్మి చెత్తల పంపిణీకి నాతో పాటు చూసినటువంటి ఆత్మకమిటీ చైర్మన్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, రెడ్డి గారు, नारायण रेड्डी। साबिक़ रियासती वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगो रमना ने आदिलाबाद म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 31 अम्बेडकर नगर में 30 लाख रुपए की मालियत से CC रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगो परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, मुकामी मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर सैयद शाह राशिदुल हक, म्यूनसिपल कमिश्नर A शैलजा, TRS कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज, अयूब खान, मुताल्लिक़ा वार्ड के ज़िम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 31 में 20 लाख रुपए से CC रोड भूमि पूजा करने के लिए आए। सो पूरा म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और दूसरा वार्ड में आए सो हमारे मुख्यमंत्री केसीआर साहब बनने के बाद कम से कम आदिलाबाद
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4,500 करोड़ रुपए से अभी तक अपन खर्च करके डेवलपमेंट चल रहे हैं, आप लोगों को मालूम। वैसे 31 वार्ड में भी अभी तक कम से कम 1 करोड़ 20 लाख से पीने का पानी हो सकता, रोड हो सकता, ड्रेन हो सकता, ऐसा पूरा 1 करोड़ 20 लाख से यहाँ भी अपन 31 वार्ड में भी सैंक्शन करके काम चल रहे। दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में नाफिज करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान ने कहा कि दलित सिर्फ हुजूराबाद में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में मौजूद हैं और आदिलाबाद ज़िले में दलितों की अक्सरियत पाई जाती है। उन्होंने आज साबिक़ वज़ीर CRC की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। साजिद खान ने कहा कि जारिया माह की 30 तारीख को शहर मुस्तक़र के कलेक्ट्रेट के रूबरू कांग्रेस पार्टी के बैनर तले दलितों और गिरिजनों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसका मकसद दलितों और गिरिजनों को रियासती हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफ़ादा कराते हुए इंसाफ पहुँचाना है। उन्होंने इस एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन दिगंबर राव पाटिल, नरसिंह राव, मोंगिला नरसिंह, नागेश, संजीवा रेड्डी, काउंसलर अशोक, यूथ कांग्रेस सदर चरण गौड़, यूथ कांग्रेस असेंबली सदर अरफात अहमद खान, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शकील, मोहसिन पटेल और दीगर मौजूद थे। एक बड़े पैमाने पे कलेक्ट्रेट मैडम को एप्लीकेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 18 मंडल और 50 वार्डों में जो दलित और गिरिजन जो रह रहे हैं उन सबको 10 लाख रुपए देना, दलित बंधु देना, गिरिजन बंधु देना बोल के कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही और उसके वास्ते एक सेपरेट फॉर्म बनाकर फॉर्म रिलीज़ करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये फॉर्म इंडिविजुअल फॉर्म है, हर वार्ड में और हर मंडल के विलेजेस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फॉर्म्स दिया जा रहा है और इसका अहम मकसद एक ही है कि जिस तरीके से आपने बोला कांग्रेस पार्टी सिंगल बेडरूम दी, हम डबल बेडरूम देंगे, दलितों को 3 एकड़ ज़मीन देंगे, तो ना तो आपने डबल बेडरूम दिया ना दलितों को 3 एकड़ ज़मीन दिया। आज 3 एकड़ ज़मीन की कीमत 30 लाख रुपए होती, कम से कम भी अगर कोई भी बैकवर्ड विलेज में भी, कोने में भी, पहाड़ पे भी जाके लिए तो 25 से 20 लाख रुपए होती, लेकिन आप उसको घटाकर 10 लाख कर दिए। तो वो 10 लाख रुपए ही सही कुछ कारोबार करने, कुछ ज़िंदगी गुजारने के वास्ते वो 10 लाख रुपए आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के और आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, बोथ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसी तरीके से खानापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंदरवेली, उटनूर, आसिफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में नारनूर, गादीगुड़ा, तो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के 18 मंडल और 50 वार्ड के दलित और गिरिजन को 10 लाख रुपए देना बोल के कलेक्टर मैडम के पास हम लोग गुजारिश लेके जा रहे और ये एप्लीकेशन फॉर्म्स पूरे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कोई भी विलेज में हो, मंडल में हो, वार्ड में हो, उनके पास अवेलेबल रहते। सिकंदराबाद नॉर्थ लालागुड़ा में तरक्याती कामों पर गैर मौसर अमलावरी के सबब मुकामी अवाम को शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। मुकामी अवाम ने GHMC और अरबाब मजाज से अपील की है कि वो तरक्याती कामों में हो रही ताख़ीर का सख्त नोट लेते हुए कामों की आजिलाना तकमील को यकीनी बनाएं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं लालागुड़े का मुकामी रहने वाला नवाज़। आज जो सो हम लोग CC रोड के बारे में जो सो बोले थे और जो सो हमारे MP साहब जो सो किशन रेड्डी है यहाँ के और MLA जो सो P पद्माराव है, कॉर्पोरेटर लिंगानी है, हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि रोड के बारे में, लालागुड़े के आवाम के बारे में ज़रा सोच के रोडों के बारे में ख्याल करके रोडों के काम करिए। एक बार आके मेहरबानी करके देखिए रोडों का हाल कैसा है, पब्लिक का हाल कैसा है, चलने जाने मुश्किल हो जा रही, डेनिश का लाइन भर के जा रहा। खाली वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आके लोग देखते क्या। मेहरबानी करके गुजारिश है लोगों से, कॉर्पोरेटर के घर पे या MLA के घर पे धरना बैठेंगे ये तो छोटा करे, आगे आने पे MLA के घर पे, MP के घर पे और कॉर्पोरेटर के घर पे हम लोग धरने को बैठ जाएंगे। बहुत परेशान है लालागुड़े की आवाम में डेनिश की लाइन से और पानी में भी गटर का पानी मिल के आ जा रहा। हमारा काम जल्द से जल्द कोशिश करके करा दीजिए बोल के आपसे गुजारिश है MP साहब से और MLA साहब से और लिंगानी कॉर्पोरेटर साहब से।
कोडंगल के वार्ड नंबर 2 के म्यूनसिपल काउंसलर मधुसूदन यादव ने जारिया मानसून सीज़न में मौसमी बीमारियों खासकर डेंगू, मलेरिया और दीगर की रोकथाम के लिए एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के अमले के हमरा नालों, ड्रेन व दीगर मुकामात पर मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव करवाया ताकि आवाम को मौसमी बीमारियों से महफूज रखा जा सके। टीचर्स के मसाइल हल करने जियो 25 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए जगतियाल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन की जानिब से एहतजाजी भूख हड़ताल की गई। इस दौरान एहतजाजियों ने जियो 25 को मनसूख करने और टीचर्स के दीगर मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। ప్రమోషన్లు లేవు, 2018లో జరిగిన పదోన్నతులు లేవు, ఇకపోతే అంతర్జిల్లా బదిలీలను తక్షణమే నిర్వహిస్తానన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు దశాబ్ద కాలంగా ఇవాళ అంతర్జిల్లా బదిలీలు కాకపోవడం వల్ల భార్య ఒక దగ్గర భర్త ఒక దగ్గర పనిచేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది। దీనికి తోడుగా అర్జెంటుగా 25 జీవోను తీసుకొచ్చి రేషనలైజేషన్ చేస్తే ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఒక 6000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను మిగులుగా చూపెట్టి మరి రాను రాను డిఎస్సీలు కానీ టీఆర్టీలు కానీ నిర్వహించకుండా చేయాలనేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన వల్ల ప్రభుత్వం కుట్రపన్నుతా ఉన్నది। వాస్తవానికి రాష్ట్రం మొత్తం మీద 18,000 ఉపాధ్యాయ బదిలీలు పదోన్నతులు నిర్వహించకుండా ఇవాళ రేషనలైజేషన్ చేయడం అనేది సరైనది కాదు అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने दूसरे स्टोलन प्रॉपर्टी रिलीज मेले का इफ्तिताम जान दिया। वाज़ेह हो कि इससे पहले स्टोलन प्रॉपर्टी रिलीज मेले में 2 करोड़ रुपए के गुमशुदा व मसरूखा प्रॉपर्टीज़ को मुताल्लिक़ा मालिकीन के हवाले किया गया था। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हर माह स्टोलन प्रॉपर्टी रिलीज मेला मुनक्किद किया जा रहा है। आज दूसरे मेले के दौरान 130 केसेस के तहत 1 करोड़ 25 लाख की स्टोलन प्रॉपर्टीज़ को मुताल्लिक़ा मालिकीन के हवाले किया गया। साइबराबाद में सेकेंड प्रॉपर्टी रिलीज मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 150 केसेस में 2 करोड़ का प्रॉपर्टी हम लोग जो खो गए थे, जो उनके घर में टेफ्ट हुआ था, व्हीकल्स, लैपटॉप, सेलफोन्स वापस दिए गए थे, उस कंटिन्यूएशन से आज सेकेंड प्रॉपर्टी रिलीज मेला है। एवरी मंथ ये रिलीज़ मेला साइबराबाद पुलिस में होगा। एक सेपरेट सीसीआरबी में हमारा डीसीपी क्राइम्स की लीडरशिप में एक सेपरेट वर्टिकल फॉर्म करके जो प्रॉपर्टी गया उनसे कोऑर्डिनेट करके एडवोकेट्स, जुडिशियल ऑफिसर्स को लोकल ऑफिसर्स से कोऑर्डिनेट करके वो एक सिस्टम बनाया गया है। आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी रिलीज़ मेला में 113 केसेस में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रॉपर्टी हम लोग वापस किए गए। उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, सेलफोन्स है, लैपटॉप्स, व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शास, कार्स और लॉरी भी हम लोग वापस उनका ओनर्स को किए गए। इसका काम में हमारा तीनों डीसीपीस, माधापुर डीसीपी वेंकटेश्वरलू, शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी और डीसीपी पद्मजा बालानगर और हमारा डीसीपी ट्रैफिक इंचार्ज क्राइम्स विजय कुमार और सारा एसीपीज, एसएचओस, सीडीओस और हमारा सीसीआरबी स्टाफ बहुत मेहनत किया। उन सबको हम साइबराबाद पुलिस तरफ से, मेरे तरफ से अप्रिशिएशन करता हूँ। शहर हैदराबाद के पेटला बुर्ज इलाके में वाक़ गवर्नमेंट मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही की वजह से एक हामिला खातून की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त सरिता रानी साकिन धूलपेट के तौर पर की गई है, जो 5 दिन क़ब्ल ज़चगी के लिए अस्पताल में शरीक कराई गई थी। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों की जानिब से शिकायत पर चारमीनार पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। नाम धर्मेश सिंह है साहब। सरिता रानी मेरे पेशेंट का नाम है, मेरी वाइफ। उसको क्या है बोले तो प्रेगनेंसी में थोड़ा बीपी हाई हो गया था, 6 महीने प्रेगनेंसी। उसके बाद में सुबह मॉर्निंग में हुआ, हम लोग सडनली क्या है कि इमरजेंसी केस में लेके आए, एडमिट करे। 11 तारीख से एडमिट करने के बाद में सब अच्छा है, 3-4 दिन में बीपी 160-150 है। पेशेंट चल रहा फिर रहा, मेरे से आराम से बात कर रहा था। हम लोग स्टार्टिंग से नॉर्मल नक्को बोल के बोल रहे, तो नॉर्मल ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाके चेकअप कराए, तो बड़े डॉक्टर साहब भी बोले कि नहीं नॉर्मल नहीं होता है, तुम्हारे को ऑपरेशन ही रहता। ठीक है बोले, हर जगह हम गए तो ऑपरेशन ही बोले हर जगह।
नहीं बोल के हमारे को 10-12 दिन से नॉर्मल बोल के रोक के रखे। कल भी 5 बार मेरे से साइना लिए, 5 बार रिकॉर्डिंग करे। अब कल ऐसा हुआ बोल के रिकॉर्डिंग बताओ बोले तो अलग अलग कट करके रिकॉर्डिंग बता रहे, जाने नहीं दे रहा। हमारे संगात, हमारे मेरी बहन संगात है, लेडीज़ एक संगात रहना बोले तो उन्होंने संगात है, उनको भी लेके जाने नहीं दिए। उन्होंने भी जाते बोले तो उनको भी बाहर धक्का दे के हकाल दिए। धक्का दे के हकालने के बाद उनको लेके जाके उन्होंने गिरा। मेरी बीवी तो बोली गिरा दिए, बोली उन्होंने गिरा दिए। तो ऐसा हाथ रख के, मेरी बीवी है, पेशेंट मेरी बीवी है। ये हाँ, ये उंगली ऐसा हाथ रख के बैठे तो वो कर दिए बोले तो ये उंगली यहाँ से कट गया। कटने के बाद में ये थोड़ा नाखून निकल गया। तो भी मेरा पेशेंट बाहर आया व्हीलचेयर पे, नहीं छोड़ रहे तो उनको बाथरूम आ रहा बोल के बाहर आए। तो बाहर लाते ही मेरे को बुलाए, मैं वही ठहरे सो। मेरे को बुलाने के बाद में देखो वही कैसा करे, मैं जस्ट ऐसा हाथ पकड़े रहो, मतलब बात कर रहा हूँ तो मेरे को बात करने नहीं दिए। जब ज़बरदस्ती खींच के अंदर लेके गए, जस्ट 10 मिनट में हमारे बहन अंदर से भाग लेते आए। मैं बोला क्या हुआ बोले तो नहीं देख तू चल बोले तो अंदर गए तलक उनका सांस ही नहीं चल रहा। आपने कंप्लेंट लिखा है? चांदमीनार PS में कंप्लेंट लिखा है। जिला निर्मल के शहर भैंसा के गोपाल नगर में पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस दौरान गाड़ियों की दस्तावेजात की जांच की गई। पेंडिंग चालान, ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी के अलावा मुख्तलिफ बेकायदगियों, नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में 110 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने 125 टू व्हीलर्स, 4 ऑटोस, 2 टाटा मैजिक, 1 कार, 4,500 रुपये मालियाती सेंधी, 1,500 रुपये मालियाती गुटखा जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि किसी भी त्यौहार के मौके पर डीजे पर इम्तना आयद किया गया है और खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में टोटल 110 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 110 लोगों ने पुलिस की तरफ से पार्टिसिपेट किया। इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के बाद अभी और भी एक्टिविटीज़ भैंसा पुलिस की तरफ से ली जा रही है। स्पेशली अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है। भैंसा पुलिस की तरफ से और निर्मल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि भैंसा में किसी भी तरह का डीजे को परमिशन नहीं दिया जाएगा। किसी भी सिर्फ गणेश फेस्टिवल में नहीं, बाकी और भी कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी कम्युनिटी का फेस्टिवल हो, किसी भी फेस्टिवल में डीजे को परमिशन नहीं दिया जाएगा। यदि कोई डीजे यूज़ करता है, कोई ऐसा लाउड स्पीकर माइक सिस्टम यूज़ करता है तो उनके अगेंस्ट पुलिस की तरफ से एक स्ट्रांग एक्शन लिया जाएगा। అదే విధంగా ప్రజల యొక్క రక్షణ కొరకే ఈ కార్డన్ సెర్చ్ అనేది మేము చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ఏరియాలో మనకు కొత్త వ్యక్తులు ఎవరైనా వచ్చినా అద్దెకు తీసుకున్న ఈ ఏరియాలో ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర రూమ్ అద్దెకిచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క ఐడి కార్డు, ఆధార్ కార్డు అవన్నీ తీసుకొని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి। అదేవిధంగా కొత్త వ్యక్తులు ఎవరైనా ఇక్కడ సంచరించినా, ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నా ఇక్కడ మాకు తగిన సమాచారం ఇస్తే వాళ్ళపైన మేము తగు చర్య తీసుకుంటాం। అదేవిధంగా సార్ చెప్పినట్లు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మేము సైతంలో భాగంగా తమ యొక్క బాధ్యతను నిర్వర్తించాలని మేము భైంసా పోలీస్ తరఫున కోరుతున్నాం। అదేవిధంగా ఏ విధమైనటువంటి అనుమానాస్పదంగా బండ్లు తిరిగినా, ఏ విధంగా అనుమానాస్పద వ్యక్తులున్నా పోలీసులకు తొందరనే సమాచారం ఇస్తే వారిపైన తగు చర్య తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాం। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के वाइस चेयरमैन अरुण हालदार ने सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हालिया दिनों AP के गुंटूर में पेश आए इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कत्ल पर इज़हार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि कमीशन के इल्म में आने के बाद आंध्र प्रदेश हुकूमत पर दबाव डालकर फौरी कार्रवाई करवाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और इस पर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की दफ़ा भी लगाई गई। इस मौके पर कमीशन के दीगर अरकान व अहदेदार मौजूद थे। ये शॉर्ट नोटिस में जिस घटना के लिए हम लोग इधर आया है उसी का ऊपर में हम लोगों का फोकस है। जिस केस के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने आया है उसी केस के तो ये गवर्नमेंट को 200% नंबर हम लोग दे दिया है। लेकिन जो घटना हमारे पास अभी आया है वो घटना भी हम लोग एक एक करके हम लोग छानबीन करेंगे। उसका ऊपर में जो गवर्नमेंट का निर्णय लेना चाहिए उसका सुझाव हम लोग को दे देंगे। और हम लोग आशा है एक गवर्नमेंट का एंगल समझता है, एटीट्यूड समझता है, तो एटीट्यूड गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव है। इनका जो सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी है बहुत अच्छा है, उन्होंने काम करने का तरीका भी अच्छा है। तो हम लोगों को लगा है जो इस घटना ऑब्जर्वेशन जो हमारा पास कंप्लेन आया है तो इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और उनका पास हम लोग ऑब्जर्वेशन भेजेंगे। बाद में देखा जाएगा बाकी केस ये लोग कैसे कर रहे हैं। पे अभी गिनती नहीं की लेकिन 100 से तो ज़्यादा होगा। सारे केस हमारा ऑफिस को
दे दिया है। हम कल दिल्ली जाएंगे, चेयरमैन के साथ बैठ के पूरा केस लेके हम लोग एक एक करके छानबीन करूँगा और उसका अंदर में जो जो पॉइंट आएगा, जो जो ऑब्जर्वेशन कमीशन की तरफ से होना चाहिए, जो जो न्याय दिलाना चाहिए, ये सारे आधार पर काम करने के लिए हम लोगों को ऑब्जर्वेशन देंगे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलने के सिलसिले में मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस। जिला कलेक्टर्स, महकमे तालीम, सेहत, पंचायत राज और देही तरक्की के आला ओहदेदारों ने की शिरकत। हैदराबाद में डेंगू फीवर के मामलात में इजाफा। गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने बीमारी की अलामत पर डॉक्टर्स से रुजू होने का दिया मशवरा। तेलंगाना के वजीर हरीश राव की इंसानी हमदर्दी। कॉन्वे को रोककर एम्बुलेंस तलब करते हुए जख्मियों को भेजा अस्पताल। जॉब कैलेंडर रिलीज करने और बेरोजगारों को अलाउंस का मुतालबा। वजीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने स्टूडेंट यूनियन की कोशिश। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने की 2 रोजा भूख हड़ताल। जिला मेडचल के मोडू चिंतलापल्ली गांव में दलितों और गिरिजनों के हुकूक के लिए दर्ज कराया एहतजाज। साइबराबाद पुलिस की जानिब से स्टोलन प्रॉपर्टी रिलीज मेला। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने 1 करोड़ 25 लाख के स्टोलन प्रॉपर्टीज को मुताल्लिका मालिकीन के हवाले किया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब की हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।